सर्वेभ्यः बालिकाभ्यः बालकेभ्यश्च नमो नमः। संस्कृतकक्षायां स्वागतम। तृतीय पाठ पाठ्यते। तीसरा पाठ है आपका स्वावलंबनम यानी कि आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर होना। इसमें दो मित्रों के बारे में बात बताई जा रही है। इसमें एक तो क्या है, धनवान है, और दूसरा क्या है, निर्धन है। लेकिन फिर भी क्या है, उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे का बहुत ही ध्यान रखते हैं। चलिए देखते हैं पाठ को। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध यानी कि धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए तस्य भवने, उसके भवन में, यानी किसके, श्रीकंठ के, सर्वविधानी सब प्रकार के सुख साधनानि आसन, सब प्रकार के सुख साधन थे, क्योंकि वो क्या था, धनी था, उसके पिता धनवान थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मिन् उसके विशाले, विशाल भवने, भवन में यानी कि मकान में या घर में, चत्वारिंशत् स्तंभा 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। तस्य किसके, श्रीकंठ के, उसके अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 यानी कि 50 खिड़कियाँ। चत्वारिंशत् यानी कि चत्वारिंशत् आपका 40 हो गया, चतु 4 हो गया, तो हो गया आपका ये 44 यानी कि 44। 44 दरवाजे। षट 63, 63 कितना होता है, 30 होता है, और षट हो गया आपका 6, तो यानी कि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन, यानी कि 36 क्या थे, बिजली के पंखे थे, और 40 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 यानी कि 10 सेवकाः, सेवक कार्य करने वाले, निरंतरम लगातार, कार्यं कुर्वन्ति स्म कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के और कृष्णमूर्ति के माता पिता कैसे थे, निर्धन यानी गरीब, कृषक दंपति यानी कि किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनम साधारणञ्च आसीत्। उसका घर आडंबर से दूर यानी दिखावे से विहीन और साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एवं श्रीकंठ तेन सह, उसके साथ, किसके साथ, कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः 9 सुबह 9 बजे, तस्य गृहम् आगच्छत्, उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ यानी कि जब घर में पहुँचता है उसका दोस्त, तो कृष्णमूर्ति तस्य, उसके, माता पिता, माता च और पिता। संस्कृत में क्या होता है, जो हम चा लगाते हैं और शब्द जो लगाते हैं हम बिल्कुल बाद में लगाते हैं, लेकिन हिंदी में क्या होता है, हिंदी में प्राय हम 2 शब्दों के बीच में लगा देते हैं, लेकिन संस्कृत में चा हम बाद में लगाते हैं। तो वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपनी शक्ति या सामर्थ्य श्रीकंठ से आतिथ्य अकुर्वन्, अपने सामर्थ्य से श्रीकंठ का स्वागत किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। एतत् यह, दृष्ट्वा देखकर। अब इसमें जो दृष्ट्वा है, कौन सा प्रत्यय हो गया आपका, कृत्वा प्रत्यय हो गया, और धातु इसमें आगे हो गई आपकी दृश्य। तो श्रीकंठ अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। यानी कि मैं आपके इस स्वागत से, सत्कार से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत् तव गृहे एकः अपि नृत्य नास्ति। केवल यही मम, मेरा दुख है, यत् कि तब तुम्हारे गृह, घर में एक भी भृत्य नास्ति, सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार में, या सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मम, मेरे गृह, घर में, यानी कि सप्तमी क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति हो गया, एक वचन हो गया, में
मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति ने कहा या कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, अरे मित्र, मम अपि अष्टो कर्मकरा सन्ति। मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। तेजा, और वे हैं, यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ 8 जो मेरे काम करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तेजा, और वे हैं 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँखें, 2 श्रोत्रे इति, 2 कान। इस प्रकार यानी कि 8 कर्म करा है मेरे। एते प्रतीक्षणा मम सहायका, ये सब हर पल मेरे साथ हैं, यानी कि हर पल मेरे सहायता करते हैं। किंतु तव प्रीत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे जो सेवक हैं सदैव हमेशा ही सर्वत्र सब जगह च और उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते। किंतु तुम्हारे जो सेवक हैं वो हमेशा और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो स्वकार्याय भृत्या अधीना, तुम तो अपने कार्य के लिए सेवक के अधीन हो, यानी सेवक पर निर्भर हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने यानी कि आत्मनिर्भरता में तो सर्वदा सुखी है, हमेशा सुखी है। न कदापि कष्टम भवति, ना यानी नहीं, कदापि कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, ही मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तुम्हारी बातों से यानी कि तुम्हारे वचन श्रुत्वा सुनकर मम मनसि, मन से यानी कि मन में, मम मेरे मन में महती बहुत प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम् इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्य अपने आप ही करने का सोच रहा हूँ। भवतु 12:30 इदम, यानी कि अरे अब तो 10:30, सार्ध क्या हो गया, साढ़े के लिए होता है, यानी 30 के लिए। 12, 10 मतलब 10, और द्वा यानी कि 2, कितना हो गया, 12:30, यानी कि इस समय क्या हो गया, टाइम 12:30 हो गया है। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर चलता हूँ। शब्दार्थ, अब आपके शब्दार्थ हैं, इनको आप अपनी पुस्तिका में करेंगे और इनको समझेंगे, जिससे कि आपको पाठ को समझने में सुविधा रहे। समृद्धा धनी 44, 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 गवाक्षा खिड़कियाँ, 44 षट्त्रिंशत् 36 कृषक दंपति, किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्मकरा काम करने वाला, भवताम आपके भृत्य नौकर सेवक शक्नुवंती सकते हैं। 12:30 12:30 बजे सांप्रतम अधि। इस प्रकार आप इसको अपनी पुस्तिका में करेंगे और याद भी करेंगे, पाठ को समझने की कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद।